brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। जिसे दुनिया ने असंभव कहा वही भारत ने कर दिखाया, और यही हो रहा है आज कावेरी इंजन के साथ। कभी जिसे फेल प्रोजेक्ट कहा गया, वो अब अमेरिका, फ्रांस और चीन तीनों को हिला देने वाला महा इंजन बन चुका है। सोचा भी नहीं था कि GTRE इतनी जल्दी ऐसा धमाका करेगा। सिर्फ 150 घंटे की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है और उसके बाद भारत उस क्लब में शामिल हो जाएगा जहां सिर्फ 5 देश पहुंच चुके हैं। किसी भी फाइटर जेट की असली जान उसका इंजन होता है, और यही वो जगह थी जहां भारत दशकों से कमजोर था। भारत के पास तेजस है, राफेल है, सुखोई है, लेकिन इन सब की धड़कन विदेशी थी। राफेल फ्रांस के सफरान M88 इंजन पर उड़ता है, सुखोई रूस के AL-31FP इंजन पर और तेजस अमेरिकी GF-404 इंजन पर। सोचिए अगर कल युद्ध छिड़ जाए और ये देश स्पेयर पार्ट देना बंद कर दें तो भारत के अरबों डॉलर के विमान जमीन पर कबाड़ बन जाएंगे। यही वो ब्लैकमेल था जिसने भारत को कावेरी मिशन पर सब कुछ झोंक देने के लिए मजबूर किया। DRDO की लैब GTRE पिछले 2 साल से चुपचाप एक मिशन पर काम कर रही थी। न मीडिया को भनक थी, न किसी विदेशी एजेंसी को खबर, और अब अचानक खबर आ गई कि GTRE ने कावेरी इंजन का नया और सबसे घातक रूप D सीरीज टेस्टिंग के लिए तैयार कर दिया है। इस सीरीज में D1, D2, D3, D4 और D5 वेरिएंट होंगे और इनकी पहली परीक्षा 150 घंटे का हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस ट्रायल होगा। यानी इंजन को -50 डिग्री सेल्सियस तापमान, हिमालय जैसी ऊंचाई और लगातार 150 घंटे की रफ्तार झेलनी होगी। और यही वो हालत है जहां भारत के फाइटर जेट चीन की सीमा पर उड़ते हैं। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, बल्कि ये महापरीक्षा है जो तय करेगी कि भारत के लड़ाकू विमान अब विदेशी दिल नहीं, स्वदेशी दिल लेकर उड़ान भरेंगे। GTRE ने ये पूरा मिशन 5 चरणों में बांट रखा है। D1 बेसलाइन मॉडल जिसमें सभी नए सिस्टम का एकीकरण होगा। D2 और D3 में 150 घंटे का हाई एल्टीट्यूड और हीट स्ट्रेस ट्रायल होगा। D4 और D5 300 से 500 घंटे की फ्लाइट क्लासिफिकेशन टेस्टिंग होगी। यानी जब D5 ये परीक्षा पास करेगा तो ये इंजन फ्लाइट रेडी माना जाएगा। इसका मतलब है कि भारत का अपना स्वदेशी इंजन तेजस, एमका और UCAV ड्रोन्स को पावर देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंजन नहीं, एक रणनीतिक स्वतंत्रता की चाबी है। अगर कल युद्ध हुआ और अमेरिका ने GE इंजन की सप्लाई रोक दी तो भारत का एमका बिना दिल के रह जाएगा। लेकिन अगर कावेरी सफल हुआ तो भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। अब कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, कोई प्रतिबंध नहीं डराएगा और न ही भारत को किसी तरह का डर रहेगा। ये इंजन भारत को वो ताकत देगा जो अभी तक सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और चीन के पास है। खैर, GTRE ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कभी जिसे डेड प्रोजेक्ट कहा गया, अब वो भारत का महा इंजन बन चुका है। कावेरी सिर्फ एक इंजन नहीं, ये भारत की इच्छा शक्ति, विज्ञान और स्वाभिमान का प्रतीक है। अब विदेशी लॉबी की बादशाहत खत्म होने जा रही और 150 घंटे बाद शुरू होगा सबसे बड़ा गेम, जिसका नाम होगा कावेरी की क्रांति।